हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, यानी कि स्पीड पर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का असर पड़ता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारे बॉडी से रिलेटेड फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात आएगी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारी बॉडी में, उतनी ही हमारी बॉडी की स्पीड भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं। तो जितना हमारी मसल्स मूव करेंगी उतना ही स्पीड ज्यादा होगी हमारी। जैसे एग्जांपल, एक इंसान है, इसको हमने कहा कि भाई तुम दौड़ो, लेकिन इसको कहा कि हाथ इसी पोजीशन में रखने हैं, हाथ मूव नहीं करने। और एक इंसान और है, उसको हमने दौड़ने के लिए कहा, उसको कहा कि भाई हाँ, हाथ जैसे मर्जी तुम रख सकते हो, जैसे भी हाथ की मूवमेंट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, दौड़ते समय हाथों को मूव करते रहेंगे इधर उधर। हाथों को मूव करने से क्या होगा कि इनकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो ऊपर वाले इंसान है इनकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इनको हाथों को मूव करने के लिए मना किया गया है, यानी कि हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी हमने कम कर दी। तो इसी तरह जितनी हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, उतना ही मसल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी और उतनी ही स्पीड ज्यादा मिलेगी बॉडी के किसी भी टास्क को। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर। हमारी मसल्स किससे बनी है? मसल फाइबर से बनी है। तो ये जो मसल फाइबर्स है उनका कंपोजिशन क्या है? ये मसल फाइबर्स किस तरह की मसल से मिलकर बनी है? तो दो तरह की मसल फाइबर्स होती है हमारी बॉडी में। पहली का नाम है फास्ट ट्विच फाइबर्स, और इसका एक और नाम याद रखना है आपको, व्हाइट मसल फाइबर्स। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैसे फिलअप की फॉर्म में, फास्ट ट्विच फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे आप? व्हाइट मसल फाइबर्स। इसी तरह दूसरे तरह की मसल फाइबर्स होती हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। स्लो ट्विच फाइबर्स जो मसल्स हैं उनका एक और नाम है रेड मसल्स फाइबर्स। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, नाम में लिखा हुआ है फास्ट ट्विच। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स अगर है तो वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एज कंपेयर टू स्लो ट्विच। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए ये मसल्स है, तो इसको सिकुड़ना होगा आगे जाके। सिकुड़ने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है? ताकि मूवमेंट हो सके। तो मसल्स जितनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, उतनी ही स्पीड ज्यादा मिलेगी हमें। तो अगर हमारी मसल फाइबर्स ज्यादा कैसी हैं? फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा हैं। फास्ट ट्विच का मतलब क्या है कि यही वाली, यानी कि व्हाइट मसल फाइबर्स ज्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, स्पीड ज्यादा होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि स्प्रिंटर्स आर बोर्न। स्प्रिंटर्स कौन होते हैं? जो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो वो बोर्न का मतलब क्या है कि उनमें वो पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता, यानी कि उनमें पहले से ही फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा होती हैं। इसीलिए उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके उनकी स्पीड पहले से ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके पास पहले ही व्हाइट मसल फाइबर्स ज्यादा है। ट्रेनिंग से थोड़ी बहुत उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा हैं उसकी स्पीड हम ट्रेनिंग से थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं है, लेकिन मेन ये भी है कि स्पीड जेनेटिकली डिसाइड होती है। जीन्स कैसे हैं, जीन्स का मतलब उसकी मसल फाइबर्स कौन सी तरह की हैं, बहुत मैटर करता है स्पीड के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एक्सप्लोजिव ये वर्ड कहां से बना है? अगर आपको नहीं पता तो आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, एक्सप्लोजन मतलब धमाका, है ना? तो धमाके में क्या होता है? धमाके में आवाज आती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ रही है। एनर्जी लगानी पड़ रही है मतलब स्पीड होगी। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लगाई जा रही है। जैसे एग्जांपल, आपको कहा जाए कि 100 मीटर बहुत तेज दौड़ो, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ भी लगानी पड़ेगी और साथ में स्पीड भी होगी। तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो सीधी सी बात है, जिसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज्यादा अप्लाई कर पा रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्योंकि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। और जब भी हम स्पीड, बॉडी का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है, स्पीड तो है, लेकिन बिना स्ट्रेंथ लगाए तो अपने आप मूव करेगा नहीं। इसीलिए
एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जितनी अच्छी रहेगी हमारी, उतनी ही स्पीड भी हमारी ज्यादा रहेगी। जैसे एग्जांपल, एक सुस्त सा इंसान है, उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बहुत वीक है, उसको कहा जाए 100 मीटर बहुत तेज दौड़ो, तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अगर उसमें अच्छे से डेवलप नहीं कर रखी है तो उसकी स्पीड कम होगी। और जिसने अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर रखी है, तो वो क्या कर सकता है, वो स्ट्रेंथ लगाएगा तो स्पीड भी उसकी बढ़ेगी। और जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, मसल कंपोजिशन पे। मसल कंपोजिशन पे क्यों? क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा है, स्ट्रेंथ भी मसल टाइप्स पे डिपेंड करती है, मसल के फाइबर्स कौन कौन से हैं, तो इसलिए, और स्पीड भी मसल्स के फाइबर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मसल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी, मसल्स के साइज पे डिपेंड करेगी, मसल्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है इस पे भी डिपेंड करेगी। तो ये हो गए 3 फैक्टर्स। आगे हम 4 फैक्टर्स और पढ़ने वाले हैं इसके। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व आप समझ गए होंगे, नर्व क्या है या नर्व इंपल्सेस क्या है। जो भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन से आते हैं हमारी मसल्स तक या मसल्स से ब्रेन में जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आते जाते हैं, तो इसी को नर्व इंपल्स कहा गया है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स जो हमारे सेल हैं बॉडी के अंदर, उन सेल्स के थ्रू आते हैं। तो वो कितनी जल्दी एक्साइट होते हैं। देखिए, मेरे को भागना है, मेरे को दौड़ना है, तो दिमाग मसल्स को बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्स करो ताकि मूवमेंट हो मसल्स की और मैं दौड़ सकूं। तो एक्साइटेबिलिटी कैसी हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, जितनी जैसी फास्ट एक्साइटेबिलिटी होगी नर्व इंपल्सेस की, फटाफट से नर्व्स ट्रेवल करेंगी अगर हमारी मसल्स तक, तो मसल्स बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी और इससे जो है हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व इंपल्स काफी अफेक्ट करता है हमारी स्पीड को। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्पीड को अफेक्ट करने में। तो देखते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसे अफेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो बात चल रही थी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और उन सेल्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं, बहुत चीजें बनती रहती हैं, बहुत चीजें टूटती भी रहती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? ये केमिकल रिएक्शंस है जो भी हमारी बॉडी में हो रही हैं, बॉडी का मतलब हमारे सेल्स में हो रही हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्पीड में। देखिए, मसल्स की स्पीड का मतलब मसल्स को मूव करवाना है, और मसल्स की मूवमेंट जितनी जल्दी होगी उतनी स्पीड हमारी ज्यादा होगी। और मसल्स की मूवमेंट अपने आप तो होगी नहीं, उसके लिए लगेगी क्या, एनर्जी लगेगी। तो मूवमेंट के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। और एनर्जी हमें कहां मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में कह लो या हमारे सेल्स में जो एटीपी और क्रेटिन फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से। लेकिन जो भी एटीपी या सीपी के मॉलिक्यूल्स हमारे मसल्स में होते हैं ना, जो मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, स्पीड के लिए बहुत जरूरी है, ये एटीपी और सीपी के मॉलिक्यूल्स जो मसल्स में होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी यूज्ड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्पीड है ना, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, तो वो मैक्सिमम स्पीड कुछ ही समय के लिए रह पाती है। यानी कि माना ये गया है कि 10 या 15 सेकंड, मान लीजिए 10-15 सेकंड के लिए हम मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकते हैं, उसके बाद हमारी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड मेंटेन कब तक रहेगी, 10 से 15 सेकंड के बीच में। क्यों? क्योंकि तब तक जो हमारी मसल्स में एटीपी और सीपी के मॉलिक्यूल्स थे वो यूज हो रहे थे। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमारी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एटीपी और सीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी मसल्स में होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी यूज्ड अप हो पाते हैं, जिसकी वजह से फटाफट वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद अदर रिजर्व्स जो एटीपी के हैं उनसे जो है एनर्जी ली जाएगी।
और अदर रिजर्व्स जैसे कि लीवर में फैट वगैरह स्टोर है या फिर फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे लिया जाएगा। लेकिन उन रिजर्व से जब एटीपी से एनर्जी ली जाती है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जिससे एनर्जी बहुत धीरे धीरे मिल पाती है, जिससे मसल्स की मूवमेंट स्लो पड़ जाती है। इसलिए जितना ज्यादा अदर रिजर्व से हम एटीपी के मॉलिक्यूल्स लेंगे, उनसे एनर्जी लेंगे, उतना ही वो प्रोसेस स्लो होगा और हमारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी स्पीड में। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है बॉडी शेप एंड साइज। तो बॉडी की शेप या साइज कैसा है? तो सीधी सी बात है, बॉडी की शेप या साइज पे काफी ज्यादा, देखिए जरूरी नहीं है कि जो जैसे यहां लिखा है कि हाइट एंड लेंथ ऑफ लिम्स अफेक्ट स्ट्राइड लेंथ, जो हमारे कदम पड़ेंगे, कदम लंबे होंगे या छोटे होंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे हाथ पैर की हाइट लंबाई कितनी है, हमारी हाइट कितनी है। बट ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान लंबा है वो तेज दौड़े, छोटे इंसान भी तो तेज दौड़ सकते हैं। बट ये है कि जो उनकी स्ट्राइड की लेंथ है उस पर असर पड़ेगा। तो इस तरह से शेप या साइज का असर भी स्पीड पे पड़ेगा। उसके बाद हमारा लास्ट फैक्टर बचा है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। लास्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर है बॉडी फैट। बॉडी में फैट कितना है? देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, व्हाइल रनिंग फैट इज लाइक एक्स्ट्रा लगेज। तो फैट एक एक्स्ट्रा लगेज की तरह, आपके पास सामान है और आपको दौड़ना है, जितना आपके पास सामान ज्यादा रहेगा उतना ही आपके लिए दौड़ना मुश्किल रहेगा। तो बॉडी का फैट भी एक्स्ट्रा लगेज की तरह है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल पतला होगा वो तेज दौड़ेगा, भाई जो बिल्कुल पतला होगा वो पहली बात तो हेल्दी नहीं रहेगा, वो दौड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फैट हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, बॉडी फैट होना चाहिए, लेकिन जो लिमिट है जैसे 10 से 15% के बीच में। हमारी बॉडी का जितना वेट है उसका करीब 10 से 15% फैट सुटेबल माना गया है। कम भी नहीं, अगर कम होगा तो भी मुश्किल है और ज्यादा होगा तो हमें पता ही है कि दौड़ना कितना मुश्किल होगा। तो ये 7 थे बेसिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं।